और ये कहाँ गया प्रिंट करा के लेके आएगा, हम दे रहे हैं। हम लोग मोराबादी में दुकान नहीं लगाने दे रहा है। वहाँ नगर निगम बोल रहा है कि ऑफिस जाइए। हम लोग ऑफिस आए तो वहाँ से मैडम सब कोई निकलिए नहीं रहा है, तो हम लोग दुकान लगा के सब्जी लगा रहे हैं। यही जगह बेचेंगे, इसीलिए मोराबादी में पता है भीड़ हो जाता है। आज भीड़ नहीं है, नशा खाने के लिए वहाँ भीड़ नहीं होता है, सब्जी बेचने के लिए भीड़ हो जाता है। इसी वजह से हम लोग कहीं पे सब्जी लगा के बेचेंगे, हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। अब हम लोग का दिक्कत वहाँ नहीं हो रहा है, जैसे हम लोग का दिक्कत हम लोग भी दिक्कत अगला को करेंगे। हम लोग का दिक्कत किया है, हम लोग भी दिक्कत इन लोग को करेंगे, तब ना बनेगा। अरे तो हम लोग का हक के लिए हम लोग का अपना जगह दीजिए। आएगा अभी खरीदने वाला बहुत सारा लोग, भैया लोग आया है, वही लोग लेके जाएगा, इसीलिए हम लोग सब्जी यही पे बेच रहे हैं। क्या कुछ नहीं किया, खाली वोट मांगने गया था, दीदी भैया बछरू का वोट मांगा, अब वोट दे दिए, जीत लिया, तो राजधानी लगा के आईसी और कूलर लगा के सोफा में सूत के देख रहा है। हम लोग यहाँ भूख मांग रहे हैं, भूखे से धूप में आए हैं बैठने। उन लोग के लिए सोफा मिला है बैठने सूतने के लिए, हम लोग के लिए जमीन भी नहीं मिला है। हम लोग के लिए जमीन दीजिए बैठने के लिए, हम लोग को जगह दीजिए। हम लोग किसी का हक छीनने नहीं जा रहे, अपना हक के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग का हक चाहिए। हम लोग मोराबादी में हम लोग 20 साल से लगाए, हम लोग दादा पुरखा में लगाया है, वही जगह में हम लोग लगा रहे हैं अभी दुकान। मेरा रेवंती देवी नाम है, होचर साथे हैं। हमें जगह नहीं दी गई। हमारे साप्ताहिक बाजार के फुटपाथ दुकानदारों को इनका ना सर्वे किया गया आज तक, ना इन्हें पहचान पत्र दिया गया। सर देखिए, हर चीज का, किसी भी कानून के क्रियान्वयन का एक स्टेप बाय स्टेप तरीका होता है। पहला स्टेप है इनका सर्वे करें, इन्हें पहचान पत्र और प्रमाण पत्र दें। उसके बाद इनके लिए टाउन बनने कमेटी जगह का निर्धारण करेगी कि फलाने जगह पर यह साप्ताहिक बाजार का स्थानांतरण करा जा रहा है, इनको यहाँ से हटा करके वहां जगह दी जा रही है। ये पूरी प्रक्रिया एकदम सिरे से बिल्कुल जीरो करते हुए, पूरी प्रक्रिया को एकदम नजरअंदाज करते हुए, एक दिन कोई जाता है, पूरी फोर्स लेके चले जाते हैं और मुंह जबानी बोलते हैं कि आज से बाजार नहीं लगेगा। मौखिक तौर पे सूचना कर देते हैं। ये कानून में प्रावधान नहीं है, ये झारखंड हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है, 2014 के कानून का उल्लंघन है। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि 10 साल से नगर निगम कहाँ सो रहा है, 10 साल से इस कानूनी प्रक्रिया का पालन क्यों नहीं किया। 10 साल से अगर काम करता, आप बताइए, आप में से कोई भी बुद्धिजीवी आदमी ये बता सकता है 10 साल में देश का प्रदेश का सरकार 2 बार बदल जाता है। 10 साल से अगर इनकी व्यवस्था करना चाहता नगर निगम ईमानदारी से, तो नहीं कर पाता था क्या? 10 साल में 3 बार सर्वे होने का नियम है, इन्होंने एक बार भी नहीं किया। 2016 में पहला सर्वे हुआ, आज तक जिसको 1 महीने में सर्टिफिकेट देना चाहिए था, आज 10 साल में सर्टिफिकेट नहीं दिया। 2022 में इन्होंने कुछ सर्वे किया है, गलत तरीके से किया, मगर किया, उसका भी सर्टिफिकेट 30 दिन में देने का जगह में आज 4 साल हो गया, नहीं दिया। तो नगर निगम अपना ड्यूटी पूरा नहीं करता है। जो काम इनको करना है, जो इनके संरक्षण के लिए, सुरक्षा के लिए जो काम करना है, उसमें नगर निगम सो जाता है, कोई मतलब नहीं। लेकिन जब इनको हटाने की बारी आती है, तब नगर निगम की मुस्तैदी आप सोच नहीं सकते हैं, उससे 10 गुना हो जाती है। तो चुनाव में गरीबी का भी जो मेयर, जब यहाँ मेयर का चुनाव हो रहा था, मेयर ने ये वादा किया था, उनके घोषणा पत्र में, हमने घोषणा पत्र में डलवाया था, जितने भी नगर निगम मेयर के प्रत्याशी थे, उन सभी के घोषणा पत्र में हमने ये घोषणा डलवाई थी कि फुटपाथ दुकानदारों के बारे में काम करेंगे। लेकिन आज जब सरकार बन गई, वोट होने तक ही सारे वादे रहते हैं, जब तक चुनाव चलता है सारे वादे रहते हैं, गरीब सिर्फ वोट डालने जाता है। गरीब का काम सिर्फ ठप्पा मारना रह गया है। सरकार बनने के बाद सरकार प्रशासन जो काम करता है, वो सिर्फ अमीर और पूंजीपति के लिए करता है। ये कह रहे हैं हम जनता की सुविधा के लिए काम कर रहे हैं। एक बात बताइए, आपके सामने है, ये जो बेच रहे हैं सामान, ये राक्षसों को बेचते हैं क्या, कि जानवर के लिए बेच रहे हैं? उसी जनता को बेचते हैं ना, उसी जनता को सुविधा मिल रहा है ना। ये बाजार बंद हो गया, क्या वहाँ के जनता को परेशानी नहीं हो रही है? ये जो गांव देहात से ताजा सब्जी लेके आते हैं, सस्ता में बेचते हैं, दिन भर मेहनत मजदूरी करते हैं, ये उसी जनता को तो सुविधा दे रहे हैं। कहाँ, कौन सी जनता की सुविधा करा रही है नगर निगम? कब तक यहाँ बेचेंगे? जब तक नगर निगम हमें दूसरी जगह नहीं देगी, जब तक नगर निगम कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए हमारे लिए वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करती, हमारे बाजारों को पुनः बहाल नहीं करा जाता है, तब तक ये धरना चलेगा। और ये धरना तो अब बढ़ेगा। पूरे शहर में इन्होंने
आतंक मचा रखा है। बुलडोजर और ट्रक दौड़ा दौड़ा के ये लोगों का मतलब लाखों रुपए का माल नुकसान कर चुके हैं, सब कर चुके हैं। सारे फुटपाथ दुकानदार धीरे धीरे आएंगे, क्योंकि जब तक उनकी व्यवस्था नहीं करी जाएगी, ये झारखंड हाईकोर्ट का आदेश है, अगर सड़कों पे दिक्कत आ रही है तो ठीक करिए ना, कौन मना कर रहा है? हम आपको सहयोग करेंगे। हम सड़क में बैठने के लिए मर नहीं रहे, किसको शौक चढ़ा है सड़क में मरने का? हमें जगह दीजिए, जगह चिन्हित करिए, हम चले जाएंगे। हमारा पहचान पत्र प्रमाण पत्र बनाइए, हम चले जाएंगे। कानूनी प्रक्रिया का पालन कीजिए। आप चाहेंगे तो 6 महीना के अंदर ये क्रियान्वयन हो सकता है, हम पूरी तरीके से मदद करेंगे। मगर आप ये करना नहीं चाहते। आप अगर इस शहर को स्वच्छ, सुंदर, एकदम बेहतरीन बनाना चाहते हैं, हमसे ज्यादा मदद इसमें कोई नहीं कर सकता। हम देश चलाते हैं, हम सरकार चलाते हैं। हम देश के खजाने में जो पैसा जाता है, भारत सरकार का आंकड़ा है 65% पैसा इस अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट से जाता है। मेरा नाम संदीप वर्मा है, मैं भारतीय पत्रकारिता महासंघ का राष्ट्रीय संयोजक। प्रावधान लागू करना पड़ेगा, आपको इनका सर्वे करना पड़ेगा, पहचान पत्र देना होगा।